हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मेमोरी हायरार्की वाले टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक ज़रूरी काम है जो आप लोगों को करना ही है, वो ये है कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को, जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से, विदाउट एनी ट्रबल, आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि मेरा लेक्चर समझने में, मेरे नोट्स को स्टडी करने में, मल्टीपल टाइम मेरे नोट्स को देखने में, उससे स्टडी करने में आप लोगों को आसानी हो। समय की बर्बादी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेमोरी हायरार्की। लेकिन इस टॉपिक को ना समझने से पहले ये जो है आईसीटी के मेमोरी हायरार्की टॉपिक को समझने से पहले आप दो चीज़ों में डिफरेंस को समझिए। एक है मेमोरी, मैं इस जगह लिख देती हूँ। देखो, ये है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो हमारा टॉपिक है ही ना, 10 टॉपिक में से एक टॉपिक है, कंप्यूटर का टॉपिक है ये। इसके अंदर ना मेमोरी के 2 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, सिलेबस को ना कोडिंग में लिखा जाता है। अब उसको डिकोड करना टीचर्स का काम होता है। क्या काम है? सिलेबस जो होता है उसमें बस कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं, लेकिन उसको डेप्थ में समझ के पढ़ाना टीचर्स का काम होता है, जो कि एक रोल क्या है, मेरा भी है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। आईसीटी में मेमोरी के 2 टॉपिक्स हैं। एक है मेमोरी हायरार्की, जो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। एक है मेमोरी यूनिट्स, जो कि मैंने ये वाला टॉपिक, मेमोरी यूनिट्स वाला टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उन लोगों को मैं एक बार बता दूँ, मेमोरी हायरार्की में और मेमोरी यूनिट में क्या फ़र्क है। देखो, मेमोरी हायरार्की में हम स्टडी करेंगे डिवाइस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि बहुत आसान वाले शब्दों में बताऊं, जैसे कि इसमें हम स्टडी करेंगे पेन ड्राइव के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, सीडी के बारे में। सीडी होती है ना, सीडी ये होगी HT, हार्ड डिस्क ये हो गया पेन ड्राइव। ये तो आप लोग समझते हो ना, पेन ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, सीडी क्या होता है। सीडी आती है ना गोल गोल ऐसे, ये ऐसे करके ब्लूइश कलर की एक होती है सीडी। हम यहाँ पे इन सभी डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि किस डिवाइस में कितनी कैपेसिटी है, कितना डाटा रख सकता है। लेकिन मेमोरी यूनिट्स में हम क्या पढ़ते हैं, इन्हीं डिवाइस के अंदर कितनी जीबी, टीबी, पीबी, ईबी या फिर बिट, निबल, बाइट, ये सब होता है ना, कि कितनी जीबी एक डिवाइस में होती है। जीबी से बड़ा क्या होता है, जीबी से छोटा क्या होता है, जीबी से छोटा केबी, केबी से बड़ा, केबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी, जीबी के बाद होता है टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, सब होता है। हम इसमें क्या करते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब हम डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। 1024 1024 केबी को मिला दो, 1 2 3 4 5 6 100 200 300 500 1000 और 24 को नंबर्स को मिला दो, केबी को मिला दो, तब जाके बनता है क्या, तब जाके बनता है 1 MB, 1 MB बनता है। और 124 1024 MB को मिला दो, तब क्या बनता है, केबी, एमबी, फिर उसके बाद क्या बनता है, जीबी, तब जाके बनता है 1 GB। ये मेमोरी यूनिट वाला टॉपिक मैं आपको इसी तरह से पढ़ा के अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को जाके देखें, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही हूँ।
हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे हम बात करेंगे डिवाइसेस की, कि कौन सी डिवाइसेस में कितनी कैपेसिटी है, कौन सा सीपीयू के सबसे पास होता है, कौन सा सीपीयू से दूर होता है, या किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसमें स्टोरेज ज़्यादा होता है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये हायरार्की जो वर्ड लिखा हुआ है, ये हायरार्की ही क्यों लिखा हुआ है? मेमोरी डिवाइस भी तो लिख सकते थे। जब हम डिवाइस के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो हम मेमोरी, MEMORY, मेमोरी डिवाइस लिख सकते थे। लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हायरार्की ही क्यों लिखा हुआ है? हायरार्की का मतलब, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हायरार्की का मतलब होता है, एक ये पिरामिड बना दो कि कौन सबसे ऊपर होता है। जैसे कि कोई एक राज्य है, पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते हैं ना, उनका राज्य है, सबसे टॉप पे होता था किंग। किंग के बाद होते थे उनके मंत्री, मिनिस्टर्स। उनके बाद होते थे कुछ हाई पोस्ट के सोल्जर्स, हाई पोस्ट के सोल्जर्स। लास्ट में होते थे क्या? सारे सैनिक या सोल्जर्स, DIERS। ठीक, ये तो थी किसकी? अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये है इतिहास की हायरार्की। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर में भी किसकी? मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो यहाँ पे भी आप बनाओ एक पिरामिड। हायरार्की की बात हो, किसी को सबसे टॉप पे रखना होगा ही। टॉप पे जो होगा उसके बराबरी में कोई नहीं होता। जो टॉप पे होता है वो टॉप पे होता है। सबसे टॉप की जो मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में, जो सीपीयू में सबसे पास लगती है, वो है रजिस्टर। कॉपी किताब वाला रजिस्टर नहीं है, कंप्यूटर के अंदर ही लगता है। इसके बाद आता है कैश। ये रुपीस वाला कैश की बात नहीं हो रही है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी, या फिर आप कह लो फिजिकल मेमोरी। इसके बाद आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। कैश सबसे नज़दीक होता है किसके? सीपीयू के, इसलिए इसको सबसे ऊपर डाल दिया है। इसके बाद थोड़ी दूरी पे होता है, सॉरी, रजिस्टर सबसे टॉप पे होता है, इसलिए इसको सीपीयू के पास डाल दिया है। हायरार्की में सबसे टॉप पे है ये भाई साहब, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब भी कभी काम हो, ये सबसे पहले काम करता है मेमोरी का। इसके बाद जो काम करता है, रजिस्टर के बाद जब काम करता है मेमोरी का याद करने का, वो काम करता है कैश। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल मेमोरी, जिसमें आते हैं रैम, रोम। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम इस हायरार्की वाले सिस्टम को समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। हायरार्की यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सबसे टॉप पे कौन है, फिर उसके सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, लास्ट में कौन है। इस तरह से मेमोरी के जो डिवाइस है, मेमोरी के जो चिप होते हैं, कंप्यूटर में अटैच होते हैं, कुछ बाहर से भी लगते हैं, कुछ अटैच भी होते हैं। इन सभी में कौन सबसे पहले काम करता है या सेकेंडरी पे नंबर पे कौन काम करता है, इस तरह से लेके मेमोरी की हायरार्की डिसाइड हुई है। तो अब हम एक एक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये हाईलाइट क्यों किए हुए हैं, येलो कलर से या ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। जितने भी ये येलो कलर से हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये है प्राइमरी मेमोरी। क्या है ये? जस्ट अ सेकेंड, ये सब है प्राइमरी मेमोरी, और ये है वोलेटाइल। वोलेटाइल, कंप्यूटर की भाषा में वोलेटाइल का मतलब होता है भूलक्कड़, गजनी। इंसान की भाषा में अगर बोला जाए तो क्या है ये? वोलेटाइल। मतलब ये जो जितनी भी येलो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, येलो हाइलाइटेड जितने भी चीज़ें हैं, ये याद ज़्यादा तक होल्ड कर नहीं सकती। जब तक काम चल रहा है इनके ऊपर, तब तक ये चीज़ों को होल्ड करके रखेंगी। जैसे ही काम ख़त्म हुआ, जैसे ही काम क्या हुआ, समाप्त हुआ, ये क्या करते हैं? एकदम से भूल जाते हैं कि हमको कुछ काम दिया भी था। ये लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप काम कर रहे हो अपने डिवाइस पे, फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया 2 + 2,
जब तक ये जवाब ढूंढ के लाएंगे ये, तब तक अपने मेमोरी में याद रखेंगे कि हाँ हमारे कंप्यूटर से पूछा गया व्हाट इज 2+2। उसके बाद ये क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो अभी इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में भुलक्कड़ों को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल। तो जितने भी येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो सब क्या है, वोलेटाइल है, या फिर वोलेटाइल की बात की जा रही है, या फिर ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर के सबसे पास होती हैं। जितने भी ग्रीनिश कलर में है ये सब है सेकेंडरी मेमोरी, और ये है नॉन वोलेटाइल। क्या है ये, नॉन वोलेटाइल। ये नहीं भूलते, ये है उसी गजनी की कल्पना। गजनी मूवी देखी है ना, उसमें क्या है, कौन है हीरोइन, कल्पना ही है ना। तो ये वही है, ये भूलते नहीं है, इनको पता है क्या काम करना है, और ये डाटा को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं जब तक कि आप खुद उसे डिलीट ना कर दें। तो जितने भी ग्रीनिश कलर में हैं, हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, वो सब क्या है, वो सब है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। और ये है नॉन वोलेटाइल, कुछ नहीं भूलेगा। काम करते भी रहो तो भी, काम बंद भी कर दो तो भी, कंप्यूटर बंद भी कर दो तो भी नहीं भूलेगा। इसको बनाया ही इसीलिए है, बनाया ही इसीलिए गया है। तो अब आप समझे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है। सीपीयू के जो सबसे पास होती है वो है रजिस्टर्स। क्या काम है ने, रजिस्टर्स। इनके बाद आते हैं हायरार्की में, जो इनके बाद है वो है कैश। क्या कहा मैंने, कैश। ये पैसे वाला कैश नहीं है। कैश के लेवल्स होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि रजिस्टर, सीपीयू, फिजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में किसके लेवल्स होते हैं, लेवल्स किसके होते हैं। तो इस पूरे मेमोरी हायरार्की में लेवल्स होते हैं कैश के। कैश क्या है, एक मेमोरी जो कि कहाँ होती है, रजिस्टर के बाद आती है। इसके बाद आता है फिजिकल मेमोरी। रजिस्टर के बाद आता है कैश, कैश के बाद क्या आता है, फिजिकल मेमोरी। आप लोग इन सभी को इसी तरह से स्टडी करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टडी करेंगे। एक साथ स्टडी कोई नहीं करेगा। कभी सोचे क्या रजिस्टर भी याद कर लो, और रजिस्टर के बाद फिजिकल मेमोरी आता है, फिर उसके बाद एचडीडी आता है। नहीं, पिरामिड की तरह ही स्टडी करना है। सबसे पहले रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कैश है, उसके बाद आता है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी के दो पार्ट है, एक है रैम और एक है रोम। रैम एंड रोम, जिसमें से रैम क्या है, वॉलेटाइल, भुलक्कड़ है, काम किया भूल गया, काम किया भूल गया, कंप्यूटर बंद हुआ भूल गया भाई साहब, कंप्यूटर की लाइट चली गई एकदम भूल गया। रोम नहीं है, रोम तो एकदम याद रखता है, कंप्यूटर के रोम में ये चीज़ कोई याद रखता है। इसके बाद आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद आता है जो मेमोरी स्टोरेज रख सकता है, SDD। SDD के बाद आते हैं अदर सेकेंडरी मेमोरी, अदर दूसरी सेकेंडरी मेमोरीज सच एज फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, मैग्नेटिक डिस्क। फिर उसके बाद आते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो क्रिएट करते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग अ शॉर्टेज ऑफ फिजिकल मेमोरी। देखो, कभी कभार आपका जो डिवाइस होता है वो बता देता है कि इसमें मेमोरी हो गई है फुल, बताता है या नहीं बताता है, बता देता है ना। लेकिन फिर भी उस डिवाइस की एक खासियत होती है आजकल, भले ही वो फुल हो गया लेकिन हम थोड़ी सी ही सही पर कुछ डाटा दोबारा और सेव कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा सा डाटा और सेव कर लेते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल ने बता दिया भाई स्टोरेज हो गया फुल, लेकिन फिर भी आप कुछ एक या दो फोटोज़ वगैरह, कुछ बहुत लंबी तो नहीं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही या टाइप कर पाते हैं, या फिर कॉलिंग कर पाते हैं, या फिर आप गाने वगैरह सुन पाते हैं। मेमोरी फुल हो गई है लेकिन फिर भी आप कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो वही होता है वर्चुअल मेमोरी का काम। भले ही आपकी मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया हो लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेमोरी अपने पास रखेगा कुछ और बाकी काम करने के लिए भी। ये पूरा फुल नहीं हो पाता। जैसे कि आप किसी शादी में गए, आपने खाना खा लिया, आपने छोले चावल, दाल चावल, राजमा,
छोले भटूरे और पाव भाजी सब खा लिया, फिर भी खाने के बाद आप सोचते हैं चलो एक थोड़ी सी आइसक्रीम या एक कप कॉफ़ी और हो जाए। थोड़ी सी जगह रखते हैं ना अपने टमी में, रखते हैं या नहीं रखते हैं? सभी रखते हैं। तो इसी तरह से वर्चुअल मेमोरी भी ऐसी ही काम करता है। भले ही फ़ोन की या किसी भी डिवाइस की मेमोरी फुल हो गई हो, फिर भी थोड़ी सी खाली रखेगा ही, ताकि बाकी के काम अच्छे से हो सके। वही काम होता है वर्चुअल मेमोरी का। और ये सब मैंने पहले भी कहा, अभी भी दोबारा कहती हूँ, ये सब आपको हायरार्की में याद करने हैं। मैंने हायरार्की पॉइंट ऐसे करके नहीं बनाया है, क्योंकि फिर बाकी ये जो डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा हुआ था, वो कैसे लिख सकती। यहाँ पे सिर्फ इतने पॉइंट्स में रजिस्टर अगर लिख देती तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही नहीं पाता। रजिस्टर सबसे पहले क्या आता है, सीपीयू के सबसे नज़दीक क्या होता है, रजिस्टर। कैश, CACHE, कैश के बाद क्या है भाई, फिजिकल मेमोरी। ये हो गई फिजिकल मेमोरी, जिसमें क्या आता है, रैम, रोम। ठीक, इसके बाद आता है HDD, SDD। यहाँ पे फिर ऐसे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे आ जाएगा HDD या फिर SDD। फिर उसके बाद शायद अदर सेकेंडरी मेमोरी है, यस, और बढ़ा दो भाई, अदर सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी। आप इसको इसी तरह से याद करेंगे, इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे और याद करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। बीच में कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। कभी आप सोचे कैश याद कर लिया, कैश के बाद डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी याद कर लो, नहीं, आपको सीरियल वाइज ही याद करना होगा। इसको इसी तरह से पिरामिड स्ट्रक्चर में ही याद करना होगा। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। CPU के पास होता है रजिस्टर, इसके बाद है कैश, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये मैग्नेटिक टेप्स। अब आते हैं ये जो हम रजिस्टर समझ रहे हैं, ये तो प्राइमरी मेमोरी समझ रहे हैं या फिर सेकेंडरी मेमोरी हम समझ रहे हैं। ठीक, इनके फंक्शंस के बारे में कि ये जो रजिस्टर भाई साहब है, इनकी स्पीड कितनी है, एक्सपेंसिव कौन ज़्यादा है, ठीक, या फिर कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है या फिर कौन सबसे ज़्यादा स्लो है। ये जितने भी मैंने येलो पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, येलो हाईलाइट किए हुए हैं, ये है प्राइमरी मेमोरी की बातें। किसकी बातें, प्राइमरी मेमोरी की बातें हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, पहले ही मैंने बता चुका हूँ। वॉलेटाइल कैसे, भुलक्कड़ है, याद नहीं रख पाती। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव भी होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा हायरार्की। हायरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है, रजिस्टर्स, R लिख रही हूँ। उसके बाद होता है कैश, उसके बाद क्या आता है, फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में हम किसकी बात करेंगे, रैम की। हम सिर्फ इन तीनों की बात करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। रजिस्टर की स्पीड 1 नंबर पे, कैश की स्पीड दूसरे नंबर पे, और प्राइमरी मेमोरी में रोम की स्पीड तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद ये जो स्पीड है जैसे जैसे नीचे चली जाएंगी, मैं इसको जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आपको सब दिख जाए, यस, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, स्पीड कम होती चली जाएगी। इसीलिए इसको हायरार्की कहा गया है। सबसे कम स्पीड आ जाएगी वर्चुअल मेमोरी की, राइट। सबसे फास्ट कौन है, रजिस्टर। क्या है ये सबसे फास्ट, जस्ट अ सेकेंड, रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट। अगर आपसे पूछा जाए ये टॉपिक को अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज वाइज लगाइए कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और किसकी स्पीड सबसे कम है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग पूछा जाए, तब आपको क्या करना है, रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट है। इन टर्म ऑफ स्पीड की बात की जाए तो रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट होती है। इसके बाद आता है कैश, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, कैश। थर्ड नंबर पे आता है फिजिकल मेमोरी, फोर्थ नंबर पे आता है HDD, फिफ्थ नंबर पे आता है SDD।
इस तरह से हायरार्की वाइज आप इसको याद करेंगे। स्पीड स्पीड स्पीड। एक्सपेंसिव, जो प्राइमरी मेमोरी है वोलेटाइल है, वो क्या है, एक्सपेंसिव, सबसे महंगा है रजिस्टर, उससे थोड़ा सस्ता है कैश। कैश रजिस्टर से तो सस्ता है लेकिन फिजिकल मेमोरी से महंगा है। ऐसे ही फिजिकल मेमोरी में जो रैम है, रैम जो है वो रजिस्टर और कैश से तो सस्ता है लेकिन रोम से महंगा है। रोम जो है वो रजिस्टर और कैश और क्या है, रैम से तो सस्ता है लेकिन बाकी सेकेंडरी मेमोरी से महंगा है। सेकेंडरी मेमोरी HDD SSD ये रोम रैम और कैश से तो सस्ती हैं लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से महंगी है। इस तरह से नीचे आते 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 क्या होगी, इनकी स्पीड कम होती चली जाएगी, नीचे आते 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 ये लोग सस्ते भी होते चले जाएंगे। समझ आया? बिल्कुल आ गया। रजिस्टर जो सबसे महंगा है, फिर उसके बाद थोड़ा सस्ता हो जाता है कैश, फिर थोड़ा सस्ता हो जाता है फिजिकल मेमोरी, फिर सस्ता हो जाता है HDD SSD, फिर सस्ता हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी, और जो सबसे सस्ता होता है वो है वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि इन सभी की ना अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। CD मैं भी जाऊँ मार्केट जाके खरीद लूँ, DVD अभी जाऊँ एक DVD ला के खरीद लूँ, टेम्परेरी स्टोरेज और फिजिकल मेमोरी पेन ड्राइव ला के खरीद लूँ मैं, हाँ राइट, ये सब चीज़ क्या है, सस्ती है। लेकिन रजिस्टर मार्केट से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए तो फिर आपको पूरा CPU उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो CPU के अंदर ही है। आप उसको चेंज भी करवाएंगे तो बहुत ताम झाम है उसके लिए, उसके तो बहुत पैसे लग जाएंगे, राइट। और रजिस्टर का काम क्या है, बहुत स्पीड में काम करता है। अब स्पीड में कैसे काम करता है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताती चली जाऊंगी। रजिस्टर देखो स्पीड में तो काम करता है, मैंने कहा वोलेटाइल है, सब कुछ है भाई साहब, काम करता है, भूलता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम है, कैश की और कम है। नीचे आते 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 स्पीड नहीं, कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। पेन ड्राइव HDD SSD या फिर CD क्या है, स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता है। कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए, कंप्यूटर टूट भी जाए, अलग से इसमें सेव करके हम रख सकते हैं। जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर हम अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन रजिस्टर में ऐसी आदत नहीं है। रजिस्टर काम करता है, भूल जाता है, कैश काम करता है, भूल जाता है, रोम काम करता है, भूल जाता है, याद नहीं रख पाते। इसीलिए रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है। नीचे आते 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 सबसे लास्ट तक स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। देखो सबसे ऊपर वाला जो हायरार्की बनी हुई ना, इस जगह अगर जैसे कि हायरार्की है, ये जो सबसे ऊपर है ये क्या है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी काम करता है, भूल जाता है। नीचे आते 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 क्या हो जाता है, परमानेंट। परमानेंट इसकी क्या हो जाती है, मेमोरी वगैरह हो जाती है। SS टाइम, ये जो होता है टाइम को एसेस करने में थोड़ा कम टाइम लगाता है चीज़ों को, राइट। और जो होता है रजिस्टर जो होता है फास्टेस्ट होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये शायद कुछ पॉइंट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, राइट। जो फास्टेस्ट होता है रजिस्टर, फट से काम करेगा, रिजल्ट दिखा देगा, भूल जाएगा, फट से काम करेगा, रजिस्टर दिखाएगा, भूल जाएगा। कैश भी फट से काम करेगा, भूल जाएगा। रोम भी फट से काम करेगा, भूल जाएगा, राइट। अब इसी के अपोजिट में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, स्पीड हो जाती है इसकी कम। रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर उसकी कैश, फिर रजिस्टर के बाद आता है कैश, कैश के बाद आता है फिजिकल मेमोरी, फिर उसके बाद आ जाते हैं बाकी के मेमोरीज। स्पीड सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है, कम हो जाती है। लीस्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ था। एक्सपेंसिव भी ये क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, स्पीड और एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा होगी। नीचे आते 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 स्पीड और एक्सपेंसिव क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। टेम्परेरी चीज़ों को याद रखता है और यहाँ पे परमानेंट चीज़ों को परमानेंट याद रखता है। असेस टाइम लेस है, यहाँ पे असेस टाइम मोर। फास्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नीचे आते 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 क्या होता है, स्लो होता चला जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा, पता है इस यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि कोई एक स्पेस मिले। ओके, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। आप सबको क्या लग रहा है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के ना दो पार्ट्स हो गए हैं,
ठीक। प्राइमरी मेमोरी के अलग है, सेकेंडरी मेमोरी के अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने यहाँ पे बताया है कि रजिस्टर फास्ट है, तो नीचे आते 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 सेकेंडरी मेमोरी तक भी आते आते स्लो हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर बैठा जो है वो स्पीड उसकी ज़्यादा है, नीचे आते 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 क्या होगी, स्पीड स्लो होती चली जाएगी। सबसे ऊपर जो बैठा है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। रजिस्टर सबसे ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव। नीचे आते 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 सारी चीज़ें HDD SSD ये जो जितने भी डिवाइस होते हैं, CD DVD, ये सब क्या है, सस्ते होते चले जाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को तोड़ना नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। नीचे आते 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 हायरार्की में ये इसी के अपोजिट हो जाते हैं। रजिस्टर अगर सबसे फास्ट है तो नीचे आते आते क्या हो जाएगा, सबसे स्लो हो जाएगा काम करने में, राइट। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हायरार्की में लगाओ, हायरार्की में इन पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स दे दिए आपको ऑप्शन में, और आपसे पूछा गया है कि बताओ इनमें सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो, फास्ट टू स्लो लगाओ पॉइंट्स। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे 3 2 4 1 1 2 3 4, ऐसे करके होता है ना। आपको इसी तरह से मेमोरी हायरार्की को याद करना होगा और इसके फीचर्स को भी याद करना होगा कि रजिस्टर एक तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, प्लस ये क्या करते हैं, और भी जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें। फिर इससे जो कम होता है एक्सपेंसिव होता है कैश, फिर इससे कम जो होता है फिजिकल मेमोरी, इससे कम होता है HDD, फिर SSD। इस तरह से हायरार्की वाइज आप लोगों को याद करने होंगे। लेकिन इस पूरे डायग्राम में एक एक्सेप्शन है। क्या कहा मैंने, एक क्या है, एक्सेप्शन है। HDD और SSD इन टर्म्स ऑफ प्राइस में क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कोई एक रूल जो हर किसी पे तो अप्लाई हो रहा है, मात्र एक या दो चीज़ को छोड़ के। इन टर्म्स ऑफ प्राइस मैंने आपको कहा, ये जो हायरार्की में पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सबसे ऊपर रजिस्टर है, फिर उसके बाद कैश है, फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी है, फिर उसके बाद आ जाता है HDD, फिर आता है SSD। रजिस्टर सबसे महंगा है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर जाहिर सी बात है कैश उससे सस्ता होगा, जाहिर सी बात है फिर प्राइमरी मेमोरी फिजिकल मेमोरी उससे और सस्ती होगी, जाहिर सी बात है फिर HDD होगा उससे सस्ता, और SSD उसके बाद सस्ता होगा। SSD से महंगा होगा और SSD सस्ता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका अपोजिट है। HDD है सस्ता और SSD है एक्सपेंसिव। बस ये एक एक्सेप्शन है पूरे मेमोरी हायरार्की पे। बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। HDD है चीप और SSD है एक्सपेंसिव। ये एक एक्सेप्शन है। बस इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अभी का लेक्चर मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। हम मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी के बारे में। अभी जो मैंने चीज़ें आपको रटवा दी है, हायरार्की में बता दी है, इन सबको सिर्फ आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्राइमरी मेमोरी के पूरे डिटेल के बारे में, CPU के बारे में कि इसको हार्ट और ब्रेन कहा जाता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर ALU CU MU ये सब क्या है। फिर कैश कैसा दिखता है, उसकी फ़ोटो भी मैंने लगा दिया, कैश कैसा काम करता है, रैम क्या करता है, रोम क्या करता है, रोम के इनके पार्ट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, समझाया है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ ना, कैश कैसा होता है, कैश कहाँ काम करता है, रैम ड्रैम श्रैम क्या होता है। अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया है, एक होल पिक्चर, एक चार्ट बना के सामने रख दिया है। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पे समाप्त, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।